अब अपन ने कैसे भी किया, फर्स्ट में आगे किया या बैक से किया, बात तो एक ही है, लेकिन हाथ का, अब ये पीठ का, ये अब पहले ये हाथ रखा था, अब ये हाथ रखेंगे। पंजा पूरा खोल दो, हाथ का पंजा पूरा, उंगलियां, अंगूठा, कोई ग्रिपिंग नहीं होनी चाहिए, केवल हथेली के ऊपर। हथेली के ऊपर बड़ा आनंद लेगा ही। पीठ के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए हर मूवमेंट तो है ही है, लेकिन जो ये मूवमेंट है बहुत आनंद आता है। ये जब कर लेते हैं तब ये नीचे जाना, ये जाना, ये आना, ये जाना, ये आना, ये रीढ़ की हड्डी ये बढ़ जाती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं ना, ये बढ़ता है। ये बैक है, जो ये बैक, ये रामबाण है, जैसे शीर्षासन है, मयूरासन है, कुकड़ासन, पद्मासन है, ये तो चल जाता है, लेकिन शीर्षासन और मयूरासन और फिर ये बैक, पुशअप भी इसका मुकाबला नहीं, पुशअप भी बैक है इसे। ये आसनों में ये नंबर होते हैं इनके, कौन सी एक्सरसाइज किस शरीर को कैसे क्या मेंटेनेंस करके रखती है, बॉडी को कैसे जागृत रखा जाए, बॉडी को एक्टिव, इसको एक्टिव रखा जाए, ग्रीसिंग किया जाए। ये ग्रीसिंग का है, इसमें ग्रीसिंग होती है, तो ये ग्रीसिंग करने की एक्सरसाइज करो। तो ये पीठ की, अब ये पीठ की और चेस्ट की, कंधे की, कोहनी की, पसलियों की, पेट की, सबकी ग्रीसिंग हो रही है इसके अंदर। ये मूवमेंट ही तो है, ये अपने आप करवाएगा, ये अपने आप बोलेगा मेरे को आगे लेके चल, मेरे को पीछे लेके चल, मेरे को साइड लेके चल, साइड टू साइड लेके चल, ये खुद करवाता है, अपन को नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। अपन तो जो ये बोलेगा कि हाँ स्टार्ट कर, अब ये बोलेगा मेरे को 50 में, इसमें मैं सीधे में चल रहा हूँ, तो ये बोलेगा 50 मेरे को अब ये कर, पेट के लिए, चेस्ट के लिए कर, फिर बोलेगा मेरे को आगे रीढ़ की हड्डी के लिए कर। अपने आप मूवमेंट चेंज करता है, करवाता है। अपना काम है इसका आदेश को मानना, बस इसका आदेश मान लो और चलते रहो। अगर अपन इसके ऊपर आदेश देंगे, इसको हुक्म दे दिया, तोड़ देगा, ये ख़त्म कर देगा। नहीं करना है, नहीं चढ़ना है इसके ऊपर, इसको चढ़ाओ अपने ऊपर, इसके ऊपर असवार मत बनो, इसको बनने दो। केवल इसको 10 मिनट 5 मिनट के लिए जागृत करने के लिए अपने इसको चढ़ते हैं कि भाई मैं करवा रहा हूँ तेरे को, बाद में छोड़ दो, फिर ये अपने आप बोलेगा अब तू हट जा, दूर हो जा, अब मेरा काम है। तो ये ऐसे बात करते करते अभी 1 ही मिनट के अंदर ये बोलेगा कि मैं इस पोजीशन में आऊँगा, अब मेरे को ये लेके आना है।
तो ये अपने आप ही छोड़ो। एक एक्सरसाइज को किया, 100 किया, 150 किया, 200 किया कि 500, 400 कंटिन्यू कितना भी करो, कितना भी आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाता है अपने आप, ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है कंटिन्यू। अभी भी 1000 पुशअप मेरे को ये जो मैं मारता हूँ, ये कौन सा है, ये नॉर्मल, ये मैं 1000 पे चला जाता हूँ। और 1000 को ही अगर 10 में टुकड़ों में कर दूंगा तो ये उसको, लेकिन 1000 में क्या आनंद मिलेगा वो भी अलग है, इनमें टुकड़ों में क्या आनंद मिलेगा वो भी है। तो कभी कंटिन्यू में चला जाता है, कभी शॉर्ट में चला जाता है। तो ये इसके ऊपर छोड़ो, इसको आज़ादी देना चाहिए। अभी आज बारिश हुआ है, अब हवा चल गई है, तो अब अंदर आ जाओ। जैसे अब कर रहे थे वार्म अप, पसीना आ गया बॉडी के अंदर, तो बाहर नहीं रहना है, ये मेन ध्यान रखने का है। फिर अपने अंदर आ जाओ। अगर अंदर कर रहे हो तो पसीना लेके बाहर नहीं जाना, और बाहर कर रहे हो हवा नहीं है, कोई बात नहीं है, हवा नहीं है, कर रहे हो, और जब हवा पसीना आ गया, अरे या स्लो हवा चल रही है और बाहर स्टार्ट कर दिया, तो हवा में करते रहो, कुछ नहीं होगा। और हवा नहीं है और फिर बीच में हवा आती है, मत रहो वहाँ, बिल्कुल नहीं, उसका नुकसान है, रह जाओगे। शरीर बोलेगा हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, हवा बढ़िया आ रही है, अब ये पसीना आ रहा है तो इसमें अच्छा लगेगा, जैसे कूलर पंखा की बात होती है ना। तो ये बॉडी फिर इसको अपने को ध्यान रखना है, इसको याद दिलाना है, अब यहाँ रहेगा तो खतरा है, अंदर आ जा, अंदर आ जा। तो ये ध्यान रखना है, स्पेशल है इसका। ये कहीं भी करो, आप ग्राउंड में करोगे तो भी अपनी शर्ट डाल लो, हवा आती है, टी शर्ट डाल लो, नंगे बदन हो बनियान डाल लो, इतना अंतर तो इसको करना ही करना पड़ेगा, तब ये आपको सही रखेगा। और अगर परवाह नहीं करोगे, इसको देखना भी है, इससे पूछना भी है, इसको महसूस भी कराना है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आती हैं, करो।